नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी सरकार ने प्रदेश में नशे के सौदागरों के खात्मे का ऐलान कर दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों, बाहुबलियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में नशे का कारोबार करने वाले ड्रग माफिया के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद हो गया है। बता दें कि ड्रग्स यानी नार्को माफिया के खिलाफ शुरू हुई इस युद्ध में अब यूपी के ड्रग्स माफियाओं की संपत्ति लिस्ट बनाई जाएगी और ये पूरा काम होते ही उसकी सारी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी। वहीं बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी राजधानी लखनऊ में कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनको नए अध्यक्ष की कमान सौंपेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जन्माष्टमी की रात बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि जन्माष्टमी का पर्व तो समाजवादी पार्टी की सरकार में धूमधाम से मनाया जाता था, मगर तब ऐसे हादसे नहीं होते थे, लिहाजा इसके लिए बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को पता है कि इस मौके पर मथुरा में देश भर में कृष्ण भक्तों का हुजूम उमड़ता है तो उन्हें कई घंटों तक वहां रहने की जरूरत ही क्या थी। इसलिए जो पुलिस बल लोगों को संभालने में लगाया जाना था वह मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए लगा था। वहीं मुरादाबाद में एक घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने वाले 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या अब घरों में भी नमाज पढ़ने के लिए सरकार और पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी और कब तक मुस्लिमों के साथ देश में दूसरे दर्जे के नागरिकों वाला सलूक किया जाएगा। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस अर्जी के जरिए मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है। वहीं राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पीलीभीत के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रजापति ने जेल में बंद कैदियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनते हुए कहा कि अगर आप किसी अपराध को करके जेल में आए हैं तो यहाँ अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कीजिए। आप निर्भर भारत से सीख लेकर कोई न कोई नया काम सीखिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 81 सालों बाद जेल मैनुअल बदला जा रहा है जिससे जेल में बंद कैदियों के लिए सुविधाओं का इजाफा किया जा सके। मेरा जो है कैदियों के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम मैंने लक्ष्य बनाया है। कई जेलों में जब जाने के बाद अनुभव आया कि 60% तक हमारा 40 के अंडर का नीचे का युवा है जेल में। युवा हमारा देश प्रदेश का भविष्य होता है और देश प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो कम से कम अपने घर का भविष्य तो होता ही है। तो हमने तय किया है कि उस युवाओं के साथ सीधा संवाद करके उनकी सोच बदली जाए और आगे कोई अपराध ऐसा न करें। इसलिए कैदियों के साथ सीधा संवाद का कार्यक्रम हर जेल में हम लोग कर रहे हैं। ये मेरी 32वीं जेल है। नारियल को छीलना या तोड़ना सभी के लिए कठिन होता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो आसानी से नारियल को छील या फिर तोड़ लेते हैं, लेकिन आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जो आसानी से चंद मिनटों में एक साथ सैकड़ों नारियल तोड़ देता हो तो निश्चित तौर पर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा ही एक नजारा बहराइच के इंदिरा स्टेडियम में देखने को मिला, जहां धर्मेंद्र राजभर ने 1 मिनट 25 सेकंड में 211 नारियल तोड़ दिए। उनका सपना है कि 2 मिनट में 251 नारियल तोड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश के नाम किया जाए। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने रोहतक में 1 मिनट में 150 नारियल तोड़े थे। सर मैंने 1 मिनट 25 सेकंड में 211 नारियल तोड़ा यहाँ पे, और रोहतक में 1 मिनट में 150 नारियल तोड़ रखा हूँ, और 15 अगस्त को तोड़ा हूँ 1 मिनट 25 सेकंड में 195 नारियल, 195। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर रोहतक में ही थे, मतलब मजदूरी काम करते सर वहाँ पे। वहीं पे मतलब प्रेरणा जब लॉकडाउन लगा था तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड यहाँ पे अपना इंडिया में काफ़ी सालों से यहाँ पड़ा था, तो हमने देखा कि मतलब रिकॉर्ड बहुत
ज़्यादा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा वहाँ भी कार्य ऐसे किया जाए कि थोड़ा देश का नाम रोशन किया जाए, बहराइच का, पूरा अपना यूपी का, इंडिया का। वहीं सोनभद्र जिले के चौपन विकास खंड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां टारगेट पूरा करने के चक्कर में ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर कुएं पर ही सांप्रदायिक शौचालय का निर्माण करवा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सेफ्टी टैंक के लिए जगह न बचने पर कुएं को ही सेफ्टी टैंक बना दिया गया। अब इस शौचालय के निर्माण के बाद ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सांप्रदायिक शौचालय के बगल में एक मंदिर है, जिसका पानी लंबे समय से कुएं में गिराया जाता था, लेकिन जब से शौचालय का कनेक्शन कुएं से कर दिया गया है, तब से लोग मंदिर का पानी बाहर बहा रहे हैं। कुआं इसी शौचालय के नीचे है, नहीं बना है। नहीं, टंकी तो हम नहीं जानते टंकी कहाँ बना कहाँ नहीं, लेकिन बाद में हमको पता चला कि पानी जा रहा है कुआं में, तो हम अपने हाथ से पाइप खोल करके वहाँ पे कर दिए कि जमीन में सूख जाए। रामलील पांडे बनवाए थे और दीपक पांडे सचिव थे, ये लोग यही लोग बनवाए थे। तुमने मारा है किसमें जो सेफ्टी टैंक बनाई गई है? नहीं, ये कुंजली चेरो के नाम से बना था कुआं सरकारी ग्राम सभा में, उसी ग्राम सभा में शौचालय बनाकर उसी कुएं को टैंक बना दिया है लैट्रिन का। पूर्व प्रधान और दीपक कुमार पांडे सेक्रेटरी। ये शौचालय कभी खुलता भी है? नहीं, ताला बंद है, बहुत दिन से ताला बंद है। तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं? शिकायत वीडियो के कई बार शिकायत किया गया, वीडियो जांच में आया, कोई कार्रवाई नहीं किया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में दो समुदाय के बीच मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बता दें कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के एक विकलांग युवक को अपशब्द कह दिए, जिसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही इस मामले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि वायरल हो रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों समुदायों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में एक पति अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से ससुराल पहुंचा, जहां ससुराल वालों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर दामाद की जमकर खातिरदारी की। सभी ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और फिर खंबे से बांध दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना देकर आरोपी दामाद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिला। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ग्रामीणों को सड़क के किनारे चप्पल दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने खेत में देखा तो वहां एक शव नजर आया। आनन फानन में पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज में तेजी से बढ़ रही गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण हजारों घर प्रभावित हो रहे हैं। बता दें कि दोनों नदियों का जलस्तर तेजी गति से काफी तेज बढ़ रहा है। गंगा जहां खतरे के निशान को पार करने के करीब पहुंच गई है, वहीं यमुना भी डेंजर लेवल को पार करने को बेकरार है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई इलाके जगमग्न हो गए हैं। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।